बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है निर्जला एकादशी। वैसे तो एकादशी हिंदू धर्म का सनातन परंपरा का एक अभिन्न अंग है। भौतिक उपलब्धियों के लिए भी, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी एकादशी की महिमा समाप्त ही नहीं होती। एकादशी इतनी मूल्यवान है। लेकिन तमाम एकादशी में निर्जला एकादशी अपने आप में बड़ी अनूठी है, बड़ी अद्भुत है। निर्जला एकादशी के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि निर्जला एकादशी का मामला होता क्या है और कैसे इसको रखा जाए। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी मूल्यवान है, बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में निर्जला एकादशी क्या है और निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? देखिए, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला मतलब जिसमें जल का प्रयोग ना हो। इसके पीछे कथा आती है कि पांडव के जो भाई थे भीम को बड़ी भूख लगती थी। वो साल में कभी भी उपवास नहीं रखते थे। लेकिन एक बार लोगों ने उनको समझाया, इसका महत्व बताया, तो भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा, निर्जला एकादशी को। और मारे भूख के वो शाम तक आते आते बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। अब चूंकि भीमसेन के साथ इसका कनेक्शन है, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बिना जल के जब आप निर्जल एकादशी का उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। अब ज्येष्ठ का महीना है प्रचंड गर्मी का महीना, और उसमें आपसे कह दिया गया कि बिना जल के आपको उपवास रखना है। देखिए, त्याग का जो मतलब है हिंदू धर्म में वो ये है कि जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जब वो चीज आप छोड़ देते हैं तब उसका मतलब त्याग होता है। ज्येष्ठ में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है जल की, और जब आप जल का त्याग कर देते हैं, दूसरों को जल पिलाते हैं, तब इस एकादशी का अर्थ मतलब सिद्ध होता है। शास्त्र कहता है कि निर्जल एकादशी का उपवास रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और सामान्यतः जो एकादशी के फायदे हैं वो तो आपको होंगे ही, जैसे स्वास्थ्य का फायदा होगा, सुखद जीवन का फायदा होगा, पापों का प्रायश्चित होगा, पापों का नाश होगा, मन आपका शुद्ध होगा। ये तमाम सामान्य बातें तो इससे पूरी होंगी ही। लेकिन ये त्याग की, तपस्या की सबसे बड़ी एकादशी है, कठिनतम एकादशी मानी जाती है। और इस बार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो कल रखा जाएगा, यानी 21 जून को। अब निर्जला एकादशी का व्रत रखा कैसे जाए, तरीका क्या होगा? देखिए, प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। कल सुबह उठ करके नहा करके 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। और इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ये तो सामान्य विधान है। लेकिन बड़ा विधान ये है कि आपको निर्जल उपवास रखना है, यानी 1 घूंट भी जल आप कल के सूर्योदय से परसों के सूर्योदय तक नहीं पिएंगे। बहुत सारे लोग ये मूर्खता करते हैं कि रात में 12 बजे के बाद दिन खत्म हो गया तो पानी पी लो। हिंदू धर्म में दिन शुरू होता है सूर्योदय से और अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है।
तब जाकर एक दिवस पूरा होता है। तो एक दिवस का पूरा निर्जल उपवास आपको रखना है। और निर्जल उपवास रखना ही नहीं है, लोगों को जल पिलाना है। निर्धन व्यक्ति को जल पिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, पौधों में पानी डालना है। तब त्याग का वास्तविक मतलब होगा। और अन्न वस्त्र का, जूते छाते का दान करना भी शुभ होगा। वैसे तो निर्जल उपवास रखने का ही ज्यादा महत्व है, लेकिन मान लिया कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या कोई और दिक्कत है, आप नहीं रख सकते निर्जल उपवास, तो ऐसी दशा में उपवास तो रखिए, लेकिन आप फिर दिन में केवल नींबू पानी पीजिए। गुनगुने पानी में नींबू डाल करके पीजिए। और अगर इतने पर भी संतोष नहीं है तो फल खा करके उपवास रखिए, लेकिन अन्न का सेवन मत करिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन न करके मन को आप इतना मजबूत कर सकते हैं कि उस मजबूत मन से की गई प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार होंगी। तो जब तक आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक ना हो, आप बिल्कुल फिट ना हो, निर्जल उपवास मत करिएगा। हाँ, अगर आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है तो आप जरूर निर्जल उपवास रख करके निर्जला एकादशी का फायदा उठाइएगा। लेकिन साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जल पिलाइए, पौधों में पानी डालिए और जल का दान करिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए, क्या करें। देखिए, पहले ही आपको बताया कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ न हो तो जल पी करके या फल खा करके भी आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एकादशी के दिन अनाज का सेवन न किया जाए, अन्न का सेवन न किया जाए, केवल जल और फल ग्रहण करके भी आप उपवास रख सकते हैं। देखिए, उपवास का मतलब होता है, उप मतलब होता है निकट, वास मतलब रहना। तो उपवास का फायदा तब होगा जब आप निकट रहेंगे, किसके? ईश्वर के। निराहार रहना उपवास नहीं है। आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो वो उपवास नहीं है, वो अनशन है। उपवास तब होगा जब एक तरफ तो आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे और दूसरी तरफ अपने ईश्वर की शरण में रहेंगे, उनके निकट रहेंगे। तो सुबह और शाम दोनों समय अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु की उपासना ही उत्तम होगी, और अगर कोई गुरु नहीं है तो नारायण भगवान विष्णु की उपासना करें। देखिए, रात की जो प्रार्थना होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो रात में जग करके अगर आप नारायण की, भगवान विष्णु की उपासना करें या गहरा ध्यान करें और प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। इसके अलावा जैसा पहले भी कहा कि अपने मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं। उपवास का मतलब होता है कि दिन भर अपना मन ईश्वर के निकट रखें, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करें। अगर ध्यान जानते हैं तो गहरा से गहरा ध्यान करने का प्रयास करें। जल और जल के पात्र का दान करना निर्जल एकादशी पर विशेष लाभकारी माना जाता है। तो निर्जला एकादशी पर जल या जल के पात्र का दान आप कर सकते हैं। आप मीठा पानी पिला सकते हैं, आप शरबत पिला सकते हैं। देखिए, आप व्रत हो सकता है न रह पाए निर्जल, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप फल खा के जल पी के व्रत रख रहे हैं, तो कम से कम ठंडे ठंडे पानी लोगों को पिलाइए, घड़ा दान कर दीजिए, वाटर फिल्टर दान कर दीजिए, सड़क पे खड़े हो जाइए, ठंडे पानी की व्यवस्था करके जो आ जा रहा है उसको पानी पिलाइए। आपको जल पिलाना है, पौधों में पानी डालिए, पीपल के वृक्ष में पानी डालिए। यानी जल का जितना दान करेंगे और जल का जितना सदुपयोग करेंगे, निर्जल एकादशी का फायदा उतना ही ज्यादा आपको प्राप्त होगा।